अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत क्लास में आपका स्वागत है। आज है आदि लीला अध्याय 4 का 258वां नंबर श्लोक। वहाँ से शुरू होगा। अन्येरा संगमे आमी যত सुख पाई, ताहा होते राधा सुख शत अधिकार। प्रभुपाद की जय। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख मिलता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। सिंपल भाषा है कि राधा रानी से जब मिलते हैं भगवान तो वो सुख बहुत ज़्यादा होता है, सैकड़ों गुना ज़्यादा दूसरे से मिलने के तुलना में। ठीक है। अगला श्लोक जो है वो है ललित माधव से। भगवान कृष्ण द्वारा राधा से कहा गया है और रूप गोस्वामी ने ये लिखा है, ये ग्रंथ। निर्धुतामृत माधुरी परिमलः कल्याणी बिंबाधरो वक्त्रं पंकज सौरभं कुहरित श्लाघा भिदस्ते गिरः अंगं चंदन शीतलं तनुरियं सौंदर्य सर्व स्वभाग त्वामासाद्य ममेदभिन्द्रियकुलं राधे मुहुर्मोदते। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल होंठ अमृत मधुरता की अनुभूति से भी मुलायम है। तुम्हारे मुख में कमल के फूल की सुगंधी है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को परास्त करने वाली और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल है। मेरी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती है। सिंपल है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने राधा रानी को ये सब बोला जो पहले भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है अपनी भाषा में, तो यहाँ पे रूप गोस्वामी ने लिखा है। सीधे कृष्ण राधा रानी को बोल रहे हैं ये सब कुछ कि तुम्हारा होठ मुलायम है या मुख से कमल के पुष्प की सुगंध आती है या वाणी कोयल से भी ज़्यादा मधुर है और अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी ज़्यादा शीतल है राधा रानी का अंग। तो इस प्रकार ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी चीज़ों का वर्णन किया भगवान ने, वो सब
इसके पहले रूप गोस्वामी ने किया था, और ये है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया था, और अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्वयं रूप गोस्वामी के शब्दों को कोट कर दिया है। और इसका अगला श्लोक भी है जिसमें राधा रानी का वर्णन है। तो यहाँ कहते हैं कृष्ण फिर आगे कि मेरी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती है। भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं, ये चर्चा हो रही है यहाँ पे कि भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि राधा रानी के जो सद्गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, उसका आस्वादन लेती हैं भगवान की इंद्रियां। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान की इंद्रियां साधारण मनुष्य के जैसी, इसीलिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है, और यहाँ पे रूप गोस्वामी ने भी लिखा है, ममेत अभिंद्रिय कुलम राधे मुहुर मोदते। ये यहाँ पे मेरे बुक में शब्दार्थ नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ अंदाज से, क्योंकि जितना संस्कृत का मुझे है आइडिया उसके हिसाब से, कि भगवान कह रहे हैं तुम आसाद्य, यानी तुम्हारा आस्वादन करके, आसाद्य मतलब आस्वादन करके, ममेद भी इंद्रिय कुलम, तो मेरी जो सारी इंद्रियां हैं वो क्या हो जाती हैं, मुहुर मोदते, मुहु मतलब बार बार होता है, मोदते यानी प्रसन्न हो जाती। तो भगवान कृष्ण की इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है। इसके पहले के 3 लाइन में सिंपल भाषा में लिखा हुआ, अंगम चंदन शीतलम, अंग चंदन के समान शीतल है। देखिए ना, वक्त्रम पंकज सौरभम, हाँ, कुहुरित श्लाघा अभिदस्ते गिरह, गिरह मतलब वाणी, और कुहरित श्लाघा ये कोयल से तुलना कर की जा रही है। तो इस प्रकार जितना भी सब कुछ वर्णन हो गया है, उसके आगे फिर से आगे और जो भगवान की राधा रानी की सुंदरता का वर्णन आगे हो रहा है। देखिए, कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, उसका दो कारण पहले बता दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। एक कारण था कि राधा रानी जब मुझे देखती हैं तो कितना ज़्यादा खुश होती हैं, वो अनुभव करना था भगवान को। दूसरा कारण था कि भगवान में कितने गुण हैं वो अनुभव करना था, क्योंकि स्वयं भगवान में कितने गुण हैं वो उनको पता नहीं चलता था। वो जब राधा बनेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा, मेरे में इतने सारे गुण हैं क्या। मेरे गुणों को राधा रानी देखती हैं इस प्रकार से, तो राधा रानी कितना प्रसन्न होती हैं और कैसे प्रसन्न होती हैं, राधा रानी का भाव जानना था। और खुद अपना कृष्ण भगवान खुद अपने गुणों का भी स्वाद लेना चाहते थे। ये 2 कारण था। और तीसरा कारण जब बताना शुरू किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो चल ही रहा है। तीसरा कारण क्या है, वह चैतन्य महाप्रभु के अवतार का, तो पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगा। मुझे लगता है कि मैंने तीसरा कारण मार्क नहीं किया अभी तक, देखते हैं। तो अब ये जो श्लोक है, ये भी संस्कृत का बड़ा डिफ़िकल्ट श्लोक है। रूपे कंस हरस्य लुब्ध नयनां स्पर्शे अतिरिष्य त्वचं, वाण्यामुत्कलितश्रुतिं परिमले संगृष्टनासा पुटाम्, आराज्या द्रसनां किला धर पुटे न्यञ्चन् मुखाम्भो रुहाम्, गीर्णमहाधृतिं बहिरपि प्रोद्य द्विकाराकुलाम्। तो आगे इसका अनुवाद है श्रील प्रभुपाद के द्वारा कि उनकी आंखें कंसारी भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं। किनकी आंखें? राधा रानी की।
उनका शरीर, उनके, ये है राधा रानी के मुख का वर्णन जो कृष्णदास कविराज, सॉरी, श्रील रूप गोस्वामी ने किया है कि अभी राधा रानी का चेहरा, भगवान देख रहे हैं राधा रानी का चेहरा, चेहरे को पढ़ रहे हैं, चेहरे पर क्या क्या लिखा है। तो कहते हैं कि आँखें जब कृष्ण को देख रही हैं तो कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं, एकदम मुग्ध। मतलब एक टक से जब व्यक्ति देखता है अति प्रसन्न होकर के और कुछ नहीं देख पाता, बस उसको ही देखता रहता है, उसको कहते हैं मुग्ध होना। उनका शरीर उनके स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनका यानी राधा रानी का सब चल रहा है। भगवान कृष्ण के शरीर को जब वो स्पर्श करती हैं तो बहुत खुश होता है उनका शरीर, राधा रानी का। उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की ओर आकृष्ट होते हैं। उनके नथुने उनकी सुगंध से मुक्त होते हैं। उनकी जीभ उनके अमुलायम होठों का अमृतपान करने के लिए लालायित रहती हैं। वे आत्म संयम का बहाना करके अपना कमल सदृश मुख लटकाए रहती हैं, किंतु कृष्ण के प्रति उनके अनुराग प्रेम के बाह्य लक्षण प्रकट हुए बिना नहीं मानते। तो राधा रानी अति प्रसन्न हैं, मंत्रमुग्ध हैं, परंतु आगे नहीं बढ़ रही हैं, कंट्रोल की हुई हैं अपने भावनाओं को। आत्म संयम का बहाना यानी अपने, ऐसा नहीं कि कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं तो आगे लिपट गई, बोलने लग गई, आप में ये सुंदरता है, आप में ये खूबी है, आपके अंदर ये गुण है, कुछ नहीं, चुपचाप मुंह लटकाए बैठी। पर फिर भी उनके चेहरे को देखकर कृष्ण पूरा हिसाब किताब लगा देते हैं, क्या क्या चल रहा है इसके अंदर, इनके मन में क्या क्या चल रहा है, आंखें क्या बोल रही हैं, होठ क्या बोल रहे हैं, कान क्या बोल रहे हैं, सब पता चल रहा है कृष्ण को। तो ये हो गया, ये दोनों श्लोक आ गया रूप गोस्वामी के द्वारा। ये तो ललित माधव का है, ये कहाँ का है पता नहीं लिखा है प्रभुपाद ने। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, ताते जानी मोते आचे कोन एक रस, आमर मोहिनी राधा तारे कौरे वश। तो कृष्ण कह रहे हैं, यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से वश में करता है। तो जब भगवान राधा रानी के ऊपर, तो भगवान पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं राधा रानी से। राधा रानी के हर चीज़ से भगवान मोहित होते हैं, परंतु राधा रानी को जब देखते हैं भगवान तो सोचते हैं, समझ में आता है उनको कि ये जो मोहित है ना, ये मेरे से भी ज़्यादा, यानी इनकी हालत जो दिख रही है, मैं तो थोड़ा कॉन्शियस हूँ, सोच पा रहा हूँ, सोच करके ये भी सोच पा रहा हूँ कि चेक भी कर रहा हूँ कि राधा रानी की हालत क्या है, पर ये तो पूरे आपे में नहीं है। राधा रानी की हालत ऐसी है कि वो अपने आपे में नहीं है। तो कृष्ण तो इंटेलिजेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो कृष्ण को राधा रानी मोहित तो कर रही हैं, फिर भी कृष्ण के पास इतना इंटेलिजेंस है, इतनी बुद्धि है कि उस मोह से बाहर भी सोच रहे हैं। वो मोहित हैं, पर ऐसा मोहित नहीं है कि सुध बुध खो चुके, वो सोच पा रहे हैं और सोच रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं, ज़रूर मेरे में कोई बात है, ज़रूर मेरे में कोई बात है जिससे ये राधा रानी इतना ज़्यादा मेरे से मोहित हुई है, मंत्रमुग्ध हुई है। ऐसी तो कोई बात है। तो आगे कहते हैं कि आमा होते राधा पाए जे,
जातीय सुख ताहा आस्वादितो आमि सदाई उन्मुख। तो कहते हैं मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती। ठीक है ना। स्वाद चखना है इनको। कौन सा स्वाद चखना है कृष्ण को? जो राधा रानी प्राप्त कर रही हैं कृष्ण को देखकर। यही तीसरा कारण है। अब हमें तीनों कारण जो है ना उसको समझना होगा। ये थर्ड रीज़न है कि पहला रीज़न क्या था। मैं अगर पीछे जाऊं, मैंने मार्क तो किया है, पता नहीं आप लोगों ने मार्क किया है कि नहीं। दो कारण बहुत पहले भगवान ने बताया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है। पहला कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का कारण है। ये पहला कारण राधा रानी जो आनंद ले रही थी उसका आनंद लेना। दूसरा कारण स्वयं के सुंदरता का आस्वादन करना, उसको चखना। ये दूसरा कारण था। अब तीसरा कारण, तीसरी इच्छा का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया 159 नंबर श्लोक में, और अभी तक वो चल ही रहा है। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है कि ये तीसरा कारण है। अब तीसरा कारण क्या है कि मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त कर रही हैं। ये सेम कारण दिख रहा है, ये तीसरा नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये जो पहला कारण दिख रहा था वही कारण, मतलब पहले कारण का वर्णन हो रहा है शायद। ओके ठीक है, हम बाद में इसके ऊपर देखेंगे कि तीसरा कारण क्या है। तो राधा रानी जिस सुख का आस्वादन कर रही हैं उसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं सदैव लालायित रहता हूँ, उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती हैं। नाना जत्न कोरियामी नारी आस्वादिते सेई सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बाढ़े चित्ते। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत यत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर पा रहा, किंतु जब मैं इसकी मधुरता को सूंघता हूँ तो सुख का आस्वादन करने की इच्छा होती है। भगवान कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ पर वो सुख का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, परंतु जब देखता हूँ, राधा रानी को देखता हूँ, उनके मधुरता को सूंघता हूँ तो उस सुख का आनंद करने की इच्छा होती है मुझे। रस आस्वादिते आमी कोयलो अवतार प्रेम रस आस्वादी भो विविध प्रकार। मैं रसों का स्वाद लेने के लिए संसार में प्रकट हुआ हूँ। मैं शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन करूँगा। राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे ताहा शिखाई बोलीला आचरण द्वारे। और मैं भक्तों के रागानुगा प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके दूंगा। ए तीन तृष्णा मोर ना हिलो पुराणा विजातीय भावे न है ताहा आस्वादना। तो ये तीन इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हुई क्योंकि विपरीत पदभावों से इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने से ही तीन सुख कबू नाहे आस्वादने। तो मैं राधिका के भाव कांति को स्वीकार किए बिना ये तीनों इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। देखा, तो भगवान ने तीन इच्छाएं बता दी। दो इच्छा तो क्लियरली स्पष्ट रूप से मैंने लिखा हुआ है, दो इच्छा। अब मुझे तीसरी इच्छा जो है उसको ठीक से समझ करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि
ये सब तीसरी इच्छा, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। एक तो ये दिख रहा है मुझे कि भक्तों को मैं रसों का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुआ हूँ और मैं शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन करूँगा, ये बोल रहे हैं भगवान। फिर यहाँ कहते हैं मैं भक्तों के रागानुगा प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके दूंगा। और यहाँ जो लिखा कि मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती हैं। तो राधा रानी कृष्ण से जो सुख प्राप्त करती हैं उसको चखना चाहते हैं। ठीक है। यदि आप लोगों में से किसी को पता हो कि 3 कारण क्या है, क्योंकि 3 कारण मैंने पढ़ा है और तीनों को मुझे ठीक से लिखना है, तो आज का क्लास तो यहीं समाप्त होगा। केवल उसको नोट डाउन करेंगे। आप लोग भी हेल्प करिएगा मुझे। श्रील प्रभुपाद की जय।